ओम शांति। आज मेरे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं कि मुझे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं देखो, जैसे जिसका पाठ होता है वो उसको सदा याद रहता है। जैसे जिसका पाठ होता है वो उसको सदा याद रहता है। अपनी पोजीशन, अपना रूप, अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है। कोई भूल थोड़ी जाता है। किसी को बच्चा पैदा हो गया तो उसको सदा याद रहेगा मेरा बेटा है, बेटी है, मैं माँ हूँ और बाप हूँ। तो उनको माँ बाप जैसे कार्य करने पड़ते हैं। किसी की शादी हो गई तो उनको लगेगा कि हाँ हमारी एक शादी हो गई तो हमें वैसे चलना चाहिए। किसी ने कोई डिग्री पास कर ली, कोई एग्जाम पास किया, उस पोस्ट पे उनकी नौकरी लग गई किसी पोस्ट पे, तो उनको वैसा कर्म करना ही पड़ता है। कोई भूल जाता है क्या? तो वैसे ही हम आत्माओं ने अब स्वयं को पहचाना, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। इस सृष्टि पर आई हूँ 5 बजे। हम रोज सुबह को जो बच्चे बाबा के ज्ञान में अच्छे से चलते हैं वो रोज सुबह 4 बजे उठ के आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं। हम रोज सुबह को उठ रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं और उस रीति चल रहे हैं, हाँ मैं आत्मा हूँ। बाबा का ज्ञान भी हमें आत्मा समझ के ही सुनना चाहिए। तो हम समझ रहे हैं, रोज हम ये संकल्प कर रहे हैं, हाँ मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, मैं परम धाम से आई हूँ। बस एक बार जान लिया, बस जान लिया ना, किसी को बोल दिया हाँ भाई ये आपका आपकी इनसे शादी होने वाली है, तो बस वो एक बार देख लेते, मिल लेते, समझ लेते, बार बार थोड़ी उनको बताना पड़ता है। आज बच्चे को जैसे जैसे बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा, एक बार समझ जाएगा कि हाँ ये मेरे मम्मी है, पापा है, तो उसको बार बार थोड़ी बताना पड़ेगा ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा है, आपका नाम ये है। जैसे वो समझता जाएगा, उसको सिखाते जाएंगे तो वो उन बातों को जल्दी से सीख जाएगा। तो हम आत्माओं को परमात्मा ने बोला कि आप सब आत्माएं, और हम सब मानते भी हैं कि हम सब आत्माएं हैं और हमारा बाप परमात्मा है। एक बार जान लिया, मान लिया, तो बाबा कहते फिर भूल क्यों जाते हो सारा। और जबकि यहाँ तो एक बार नहीं, यहाँ तो रोज ये अभ्यास कराते हैं। अभी तक भी आप चेक करो, आपको कितना पक्का हुआ है, कितना आप सारा दिन कर्म करते हुए खुद को आत्मा समझते हैं, और कितना आप भगवान को अपना बाप परम पिता परमात्मा समझते कि याद करते हैं। अभी भी बाबा कहते हैं कि अभी भी अभ्यास सब बच्चों का चल ही रहा है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाएंगे, देह भान में आ जाएंगे कि खुद को आत्मा समझे ही नहीं। आप जब भी अपने को आत्मा समझते हो ना और कर्म करते हो, उस समय आप खुश होते हो, ये निशानी है। अगर हम खुद को आत्मा समझते हैं और परमात्मा को याद करते हैं तो खुद को आत्मा समझने से हमारे जीवन में बहुत हल्कापन और खुशी आ जाती है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है। आत्मा जब परम धाम से सृष्टि पर खेल खेलने आई है, उसका तो कुछ मेरा है ही नहीं। तो बाबा हमें, और जब हम अपने को शरीर समझते हैं ना तो सब बोझ आ जाते, लाइफ बहुत ही टेंशन वाली हो जाती है, बहुत बोझ वाली हो जाती है खुद को शरीर समझने से। क्योंकि आज आप खुद को शरीर समझोगे, समझो आप देह से माँ हो, तो एक माँ की कितनी जिम्मेवारियाँ होती, एक घर चलाना कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। आज लोग सोचते हैं हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो घर पे ही रहते हैं। एक घर चलाना कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना घर चलाते समय। आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी आप निभा रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो मैं तो सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ, घर का ही काम करती। घर में देखो कितनी सारी बातें होती है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है ना।
तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी, कितनी बड़ी जॉब आपको मिली है। तो ये अगर आप भूल जाओ तो आप घर संभाल सकोगे। अगर आप इस चीज को छोटा समझो, आज मैक्सिमम लोगों की लाइफ क्यों खराब हो रही है? क्योंकि एक तो वो हाउसवाइफ है और वो इस काम को छोटा समझते हैं, दूसरों को सुनते हैं, हाँ मेरी फ्रेंड ये जॉब कर रही है, ये काम कर रही है, सोचती है मैं तो हाउसवाइफ ही हूँ, बच्चों को ही। तो ना तो वो एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है, ना अच्छा मदर बन सकती है, ना वो बाहर का काम कर सकती है। सब तरफ से गए ना। और अगर जो लोग जॉब करते हैं ना, किन्हीं की जरूरत होती है जॉब करने की, कमाने की, तो वो सोचते होंगे अरे यार मैं घर पे पूरी इतनी टाइम नहीं दे रही, इनकी लाइफ इतनी अच्छी है, आराम से घर पे बैठे। और घर पे बैठे रहने वाले सोचते हैं कि अरे इनकी लाइफ कितनी अच्छी, आराम से बाहर जॉब कर रहे हैं, आराम से मस्ती कर रहे हैं। लेकिन सोचो आज हर इंसान अपनी लाइफ से खुश नहीं है, दूसरों की लाइफ देख के रीस कर रहा है। तो इसलिए अपना काम परफेक्ट नहीं कर रहा है। आजकल एक समझदार इंसान कौन होता है? जिसको जो मिला है वो उसको ठीक तरीके से संभाल कर अच्छे से खुशी खुशी से जीवन जिए, संतुष्ट रहे। आज आप भले हाउसवाइफ हो, लेकिन आप सोचो मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं एक परफेक्ट हाउसवाइफ, एक परफेक्ट मदर, एक अच्छी मदर, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, जो भी है आप उसका पार्ट बजा के देखो, सब कुछ घर में मैनेज करके चलो। एक आजकल देखो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, घर को डेकोरेशन, घर को ऐसे कितने सारे काम होते हैं। तो लोग सोचते हैं अरे मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ, घर का ही काम करती हूँ, तो फिर वो हमको जीवन जीने का मजा ही नहीं आता, एकदम डल रीति से जीवन जीते हैं। और फिर वो न अपने घर को ठीक से संभाल सकते हैं, न बच्चों को, न पति को, न किसी को, कुछ भी नहीं कर सकते, औरों को भी नहीं, खुद भी खुश नहीं, जीवन से संतुष्ट नहीं। तभी तो आज हर इंसान परेशान है, क्योंकि दूसरों को देख रहा है, अपने आप को भूल रहा है। पहले तो हम खुद को भूले कि मैं आत्मा हूँ। परमात्मा ने अभी हमें स्मृति दिलाई है, आप आत्मा हो, आपका ये शरीर है, आप आत्माएं परम धाम की रहने वाली, सृष्टि पर आई हो पान बजाने, आप आत्माओं का बाप में परम पिता परमात्मा। ये शरीर तो विनाशी है, ये देह के संबंधी भी विनाशी है। आज किसी का माँ बाप है, कल शरीर छोड़ के चले जाते, खत्म। आज किसी का पति है, कल शरीर छोड़ के चले गए, खत्म। आज किसी की सास है, किसी की क्या है क्या नहीं, कल शरीर छोड़ के खत्म। विनाशी शरीर, विनाशी संबंधों के पीछे मोह रख के बैठे हैं, तभी तो हम इतने दुखी हो गए हैं ना। आज इंसान दुखी क्यों हो गया है? क्योंकि वो खुद को आत्मा नहीं समझता। अगर हम खुद को आत्मा समझने लग जाए और अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करेंगे, तो हमारा शरीर में थकावट भी नहीं होगी ज्यादा, और हमारा शरीर तंदुरुस्त भी रहेगा। भाई मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर को जो चीजें चाहिए होंगी मैं आत्मा उसको वही खिलाऊंगी। मैं आत्मा अपनी जीभ के लिए क्यों खाऊं? आजकल लोग अपनी जीभ के लिए खा रहे हैं, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और आत्मा को अगर चटपटी बातें अच्छी लगती है ना, तीखी चटपटी लड़ाई झगड़े वाली, तो उसको खाना भी अच्छा लगता होगा, चटपटा तीखा मसालेदार। आज अगर कोई इंसान पुरानी भाषी चीजें घड़ी घड़ी सोचता होगा ना, तो उनको खाना भी, इसीलिए आजकल पैकेट वाला खाना, पता नहीं कितने दिनों की पड़ी हुई चीजें रखी हुई लोग खाना पसंद करते। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो और स्वयं को परिवर्तन करते रहो, तो आपके जीवन में
कितनी सुख शांति खुशी आ जाएगी। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि स्व को पहचानो, और जो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं उसको थोड़ा याद रखो, ऐसे भूलो नहीं सारे दिन, क्योंकि आप अगर खुद को आत्मा समझ के चलोगे ना तो आपके जीवन में बहुत फायदे हैं। आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी, टेंशन नहीं होगी, दुखी परेशानी होगी, सदा सुख स्वरूप शक्तिशाली सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाओ। क्यों? क्योंकि परमात्मा आत्माओं को देता है, तो हम अगर आत्मा समझ के जीवन जिएंगे तो हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा वो सब शांति खुशी। तो आज में बाबा आज हमें कहते हैं कि स्वयं को भूलो मत। और सोचो हम बाबा के ज्ञान में, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं ना, वो पवित्र रहते हैं, वो बहुत सारी धारणाएं करते। आज अगर किसी को पवित्र रहना होता है इस दुनिया में तो वो क्या करता है? सन्यासी है ना। लेकिन परमात्मा ने हमें इतनी शक्ति दी है। बाबा का ये ज्ञान बहुत घर गृहस्थी वाले, शादी किए वाले भी सुनते हैं और घर गृहस्थी में रहते, पवित्र भी रहते, पति पत्नी एक घर में रहते, पवित्र रहते हैं। ये शक्ति कौन देता है? परमात्मा। आज कोई गुरु संत सन्यासी, उनसे पूछो, या तो वो शादी करके तोड़ के भाग गए होंगे, जो संत या गुरु जो बनते हैं, या तो उनकी गृहस्थी होती है लेकिन एकदम से वैराग्य आ जाता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो उन्होंने अपने पत्नी को विधवा कर दिया ना एक तरीके से। लेकिन यहाँ परमात्मा हमें कहते हैं कि आप छोड़ के नहीं जाओ, आप घर गृहस्थी में रहते हुए मुझे याद करो, मैं आपको शक्ति देता हूँ। या आप घर गृहस्थी में रहते आप कभी भी विकार में नहीं जाओगे। काम विकार से, सर्व विकारों से विजय प्राप्त कराने की शक्ति परमात्मा में है। देखो भगवान की शक्ति है, तभी तो घर गृहस्थी में रहते हुए लोग पवित्र रहते हैं ना। बाकी लोग नहीं रह सके क्योंकि वो उनकी मनुष्य की शक्ति थी। आज संन्यास धर्म किसने स्थापन किया? शंकराचार्य भी तो मनुष्य ही थे ना। तो उनमें शक्ति नहीं थी इतनी कि घर गृहस्थी में रहते पवित्र रहे। लेकिन परमात्मा ने गृहस्थी धर्म स्थापन किया था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। सत्युग में, अभी इस कलयुग के बाद जो सत्युग आएगा उसमें वही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उस धर्म में घर गृहस्थी में रहते हुए लोग पवित्र रहते। सत्युग में कभी भी विकार से बच्चे पैदा नहीं होते, वहाँ योग बल की पैदाइश होती। तो वो पवित्रता की शक्ति किसने दी? परमात्मा। तो अभी हमें अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपने अंदर वो शक्ति भरनी है, पवित्रता की। सर्व गुण, सर्व शक्तियों, सर्व ज्ञान को धारण करने के लिए स्वयं को हमें आत्मा समझना है जरूर। तभी हमारा ये अभ्यास पक्का होगा, तभी हम इस अभ्यास करते करते हमारे अंदर वो पवित्रता की बल आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप आप घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र रह सके। बाबा ना अभी हमें ये ज्ञान देकर, अपनी श्रेष्ठ मत देकर हमें आगे की दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। आज लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, बच्चों को पालेंगे, सोचेंगे हाँ भाई इनको पढ़ा लिखा के बड़ा करके फिर शादी कराऊंगा। एक माँ बाप तो यही सोचते हैं ना अपने बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए तो यही सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो वो इतनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, पर हमारा परमात्मा बाप ना वो आने वाली दुनिया की हमें तैयारी कराता। भगवान की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, उनकी समझ बहुत दूर है। आज का इंसान सिर्फ आज के जीवन के बारे में सोचता है, और आजकल तो लोग आज के बारे में नहीं सोचते, कल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। एक तो कल जो हो गया और एक कल जो आने वाला है।
उसके पीछे ही पड़े रहे हैं सब। आप किसी के पास भी बैठोगे ना, वो सुनाएंगे हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर बोलेंगे ऐसा हुआ हुआ, और बोलेंगे अब मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि ऐसा होगा होगा होगा। आज जो लोग कमा रहे हैं, जो चीज उनको मिल रही है, वो आज उस चीज को लेकर खुश नहीं है, सुखी नहीं है, शांत नहीं है, उसका एंजॉय नहीं करते। लोगों को कल की टेंशन है, और जो बीता हुआ कल है उसका गम है। तो लोग आज में जीना ही नहीं चाह रहे, लेकिन परमात्मा तो हमें कहते हैं भले मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा दे रहा हूँ, लेकिन आज आपको खुद को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। आज हमने ये अभ्यास किया तो हमारे आगे के जन्मों के लिए धन जमा हो जाएगा, बाबा में कहते हैं। इसीलिए रोज सुबह को उठ के परमात्मा को याद करो, अच्छे कर्म करो, अपनी अच्छी सोच, अपने बोल, अच्छे कर्मों से ही हम आगे के लिए कमा सकते हैं। दूसरे जन्म के लिए अगर आपको धन चाहिए ना, अगर आप सोचो भाई मैं दूसरे जन्म में भी ये धन ले जाऊं थोड़ा बहुत, तो पता नहीं वहाँ मेरे माँ बाप संबंधी कैसे होंगे, मुझे धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है तो आज से आप अच्छे कर्म करना सीख जाओ, आज से आप सबकी दुआएं लेना सीख जाओ। ये अच्छे कर्म, ये दुआएं ही आपको दूसरे जन्म में धन के रूप में मिलेगी। इस जन्म का धन आपने खा पी के मजा ले लिया, लेकिन अगर आपने इस जन्म में भी अच्छे कर्म किए, अच्छा व्यवहार किए, अच्छा बोलचाल संबंध व्यवहार रखे, मतलब टोटल अच्छा कर्म किया, तो दूसरे जन्म में के लिए भी धन जमा का हो जाएगा। धन ऐसे नोट वाला धन नहीं जमा करना है, अच्छे कर्म करके। भाई लोग आपको जैसी वो बात किसी के भी दिमाग में आए तो उनको तुरंत ये लगे कि हाँ भाई इसने ये करना है, तो बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ पे हमें अच्छे कर्म करके दूसरों को सिखाना है और कमाई जमा करनी। भाई नेक्स्ट जन्म के लिए आपको कमाई जमा करनी है ना। अभी अब समझो आज कोई इंसान है बहुत अमीर है, और एक सेकंड में उनको हार्ट अटैक आया और एक सेकंड में आत्मा निकल गई। तो आत्मा क्या, उसके पास उस शरीर में जब आत्मा थी, जो उसके पास इतने करोड़ थे, तो वो आत्मा ले गई करोड़? ले तो नहीं गई, सब छोड़ के गई। हार्ट अटैक आया, आत्मा तो निकल गई। अब उसके करोड़ लोग कैसे क्या करेंगे वो तो वो जाने। लेकिन अगर आज से आप ये पक्का कर लो कि मुझे ना सुबह से लेकर रात तक जिनसे भी मिलेंगे ना, हमें उनसे ब्लेसिंग ही लेंगे, हमें उनसे अच्छा व्यवहार करना है, अच्छी बोलचाल करनी, उनकी दुआएं लेंगे। वो इंसान अगर गलत है तो हमें अपने राइट पर रहना है और उसको शुभकामना भी देनी। मतलब टोटल हमें किसी भी रीति उनको संतुष्ट करके चलना है, बाबा की श्रीमत अनुसार। ऐसे नहीं वो हमसे कहे कि आप भी ये गलत काम करो तो मैं आपसे संतुष्ट हूँ, ऐसे नहीं। आप अपनी जगह राइट रहो और उस इंसान को भी गुड ब्लेसिंग दो, कुछ बोलो। तो क्या होगा, ऐसे जब हम रोज रोज अच्छे बोल, अच्छी सोच, अच्छे कर्म करेंगे ना, कि अच्छी सोच बोल कर्म ही हमें दूसरे जन्म में धन के रूप में, दूसरों के लिए शुभकामना करना। समझो आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, वो लोग आपको ब्लेसिंग देंगे, दुआएं देंगे, आप सदा खुश रहो, सदा खुश सुखी रहो, फलाना फलाना जो भी वो देंगे। तो लोग खुश कैसे रहते, लोग सुखी कैसे रहते, वो चीजें आपको मिलेंगी।
इस जन्म या दूसरे जन्म। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ना रोज सुबह से लेकर रात तक दुआएं लेनी चाहिए। अगर हमारे पास दुआएं होंगी और हम अभी इसी सेकेंड अगर हम हार्ट अटैक आ गए और हम शरीर छोड़ के चले गए और हमारी आत्मा को बहुतों की दुआएं होंगी तो हम बहुत सारा धन ले जाते हैं अपने साथ। आत्मा अच्छे कर्मों का फल होता है ना, वो आत्मा का धन होता है। फिर वो आत्मा जहाँ भी शरीर लेगी ना उसको वो सुख मिलेगा, हर चीज का सुख मिलेगा, क्योंकि उससे बहुतों के आशीर्वाद दी, बहुतों ने उसको दुआएं दी कि आप सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो। तो बाबा हमें कहते हैं इस तरीके हम दूसरे जन्मों के लिए धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार, अच्छे संबंध बना के। दूसरा है ना, और कभी भूलो नहीं है। बाबा हम कहते कभी भूलो नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मैं सृष्टि पर क्या कर रही हूँ। जैसे लोग अपने देह का पोजीशन कभी भी भूलते नहीं है कि वो कौन है, किसके बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं, वैसे हमें स्वयं को भी बाबा ने इतनी ऊंची नॉलेज दी है कि आप सब आत्माएं हो, आपका बाप है परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला, आप इस सृष्टि पर बात बजा रहे हो, अभी मेरे मददगार हो। आपको बाबा को याद करना, बाबा की मुरली सुनना, बाबा का ज्ञान सुनना और उसको धारण करना, औरों को सुनाना, ये कितना बड़ा काम है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि सदा अपने आप की स्मृति रखना कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ। तो मुझे बाबा ने कितने बड़े बड़े टाइटल दिए, कितने सम्मान अच्छे अच्छे दिए। सम्मान की सीट पर सेट रहो, अर्थात उस स्थिति पे सेट रहो। समझो आपने सम्मान लिया, मैं सदा खुश रहने वाली आपको, तो आज आपकी स्थिति सारा दिन ऐसी होनी चाहिए, खुशी वाली। जब हमें थोड़ा याद रहेगा मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, तो फिर हमें वो जो भी बातें आएंगी ना उस समय मैं स्थिति में स्थित हूँ, मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ। कोई भी बात हुई तो मैं उसको लाइट लेके खत्म कर दूँ, बढ़ाऊंगी नहीं। अच्छा, मीठी मीठी सुखी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वर कमाई जमा करने वाले राजसिक्त बन। बाबा कहते धन लौकिक घर गृहस्थी करते रहो, धंधा करते रहो, खाना बनाते रहो, लौकिक में हम जो कुछ भी कर रहे हो कर लो। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि देखो, लोग कहते हैं सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान ने दिया है, तो आप 5 मिनट उनको याद नहीं कर सकते, उनको नहीं दे सकते। जब आप कहते हो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है तो आपको रोज भगवान को सब कुछ बताना चाहिए। जैसे आपको कोई चीज दे जाए कोई यूज करने के लिए, तो आप सोचते हो ना चलो रोज नहीं, लेकिन किन किन दिन हमें उन चीजों को उनको दिखाना होता है, हाँ भाई आपकी चीजें ठीक है, ऐसी है, तो ऐसी ही। और जो भी बात मतलब होता है ना, तो वैसे ही हमें भी परमात्मा ने सब कुछ दिया है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भगवान को रोज बताएं कि आज सारा दिन इसलिए देख संबंध पदार्थ वस्तु वैभव से क्या क्या हमने किया। जब हम भगवान को ऐसे बताना शुरू करेंगे तो देखो आप इतने हल्के हो जाओगे, आपके सब काम बनते हैं, क्योंकि हमने उसका समझ के उसको बताया, अब उसको मदद भी तो करनी चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि सदा लौकिक दुनिया में रहते हुए भी आप सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ परमात्मा का समझते हुए भी परमात्मा को याद करो, उनको बताओ, तो आप सदा खुश रहोगे। और अपने
लौकिक कार्य में भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। लौकिक दुनिया में भी माँ बाप सगे संबंधी जिनसे भी आपको कनेक्शन होता है उनको भी आपको सुख शांति देनी होती है। अच्छा स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बन के हर कर्म करने वाले ही प्रकाश सम। परमात्मा को याद करके हर कर्म करो, स्मृति में रहकर। तो हमसे ना लाइट चारों ओर फैलती है। जब हम परमात्मा को याद करके हर कर्म करते हैं ना तो चारों ओर लाइट फैलती रहती है, जिसको ही लाइट हाउस क्या कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।